हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री निर्मला जी 400 पार का नारा है और इस बार प्रधानमंत्री का फोकस देख रहे हैं कि दक्षिण भारत बहुत ज़्यादा है। आप दक्षिण भारत से हैं और खास करके 130 सीटें जो हैं, आपको लगता है कि जो 400 सीटों की बात हो रही है एनडीए की, उसमें दक्षिण भारत एक बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा? हम तो मेहनत कर रहे हैं कि दक्षिण भारत भी अच्छा कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि इस बार जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी फिर से सरकार बनाएंगे, उसमें दक्षिण भारत के योगदान होना ही चाहिए। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। 130 सीटें हैं लगभग, उसमें से अगर देखिए तो 28 सीटें कर्नाटक और तेलंगाना में सीटें हैं, बाकी तमिलनाडु, केरल और आंध्र। तो वहाँ पर इस बार कुछ लगता है कि कुछ ऐसी कुछ सीटें हैं जो शायद बीजेपी के पक्ष में होंगी, कुछ माहौल बनेगा? हाँ, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और लगता है कि ये तमिलनाडु और केरल में भी हम जीत पाएंगे। इस बार का चुनाव जो अगर देखिए तो इशूज अपोजिशन की तरफ से सबसे बड़ा अगर है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। उनको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए जो भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती है, वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा है इलेक्टोरल बॉन्ड। उसको किस तरह से काउंटर करेंगे? नहीं, ये एकदम गलत फहमी है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक कानूनन उस प्रक्रिया को पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक कानून के द्वारा बॉन्ड हम रेस करते हैं और उसका बेनिफिट सभी पार्टियों का मिला है। बॉन्ड को एनकैश करने वाले सिर्फ बीजेपी नहीं, सभी पार्टी एनकैश किए हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कानून ये प्रक्रिया था, आप भी लिए, हम भी लिए, सब पार्टी ने उससे उठाए फाइनेंसेस। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, अभी वो कानून नहीं है। बाद में देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा कानून हम ले आ सकते हैं जिससे ट्रांसपेरेंट तरीके से ब्लैक मनी रहित पॉलिटिकल फंडिंग कर पाएंगे। एक कहीं का विपक्ष का ये भी आरोप है कि ईडी और जो आईटी है, सब डिपार्टमेंट को एक एक्सटॉर्शन की तरह वो लोग पे पहले रेड होता है, फिर वो लोग पैसे दे रहे हैं। तो अपोजिशन एक बहुत बड़ा आरोप इसको लेकर, आप ईडी और जो एजेंसीज के मिसयूज को लेकर आप? एजेंसीज उनके काम कर रहे हैं, कानूनन जो वो करना चाहिए एनफोर्समेंट के काम वो एजेंसीज करते रहेंगे। नहीं, इट्स नॉट लाइक यूपीए के समय पर ऐसे एजेंसियों को क्या बोलते थे, पिंजरे के अंदर तोता वो था ना तब। सो अगर उस समय विपक्ष में, सरकार में रहने वाले विपक्ष हो या सरकार से बाहर वाले विपक्ष हो, उसमें करप्शन के कुछ है तो उस समय ये सब कानूनन एजेंसीज जाना चाहिए था, नहीं गए। आप ही वर्णन किया पिंजरे में चिड़िया। अभी तो उस चिड़िया को हमने छोड़ दिया कि अपने आप चलाओ और ब्लैक मनी को रोको, वो उनके अपने काम कर रहे हैं। उसमें आपका आपत्ति क्या है? क्या ब्लैक मनी को रोकना आपको पसंद नहीं है? क्योंकि ब्लैक मनी ज़्यादातर आपके हाथ में है, इसीलिए अभी लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रही है। केजरीवाल बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि जानबूझकर उनको ठीक चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है। इतने दिन तक रेड्स हुए, पैसे कुछ निकले नहीं हैं। इसके बावजूद सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी डरते हैं, इस तरह का आरोप केजरीवाल। ठीक चुनाव के पहले क्या बात है? 8 बार इससे पहले ईडी ने आपको नोटिस दिया, 8 बार। तभी जाना था, एक बार क्वेश्चन आंसर को जवाब देना था और बाहर आकर आपके सरकार चला। अभी भी ईडी कोर्ट में जाकर के इनका नोटिस सर्व किया, उसके बाद कोर्ट के आदेश के ऊपर उनको अभी कस्टडी में लिया है प्रश्न के लिए। कोर्ट भी क्या कानूनन नहीं काम करता है? आपका मतलब, प्रश्न का मतलब जो प्रश्न आम आदमी पार्टी पूछ रहे हैं आपसे, आपके द्वारा, उसका मतलब ये है कि कोर्ट के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि कानूनन वो काम नहीं कर रहे हैं। कानूनन कोर्ट ने बोला कि आप एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने खड़ा ही होना चाहिए, वही हो रहा है ना, इसमें क्या आपत्ति है? अभी क्या 8 पिछले नवंबर से चल रही है, वो तभी जाना था। आपको लगता है कि अब आखिरी सवाल की जो 400 पार की बात हो रही है और जो 70 बीजेपी जीतने की बात हो रही है, जो पुलिस के बाद अब चुनाव मोड पे है, तो असली होली 4 जून को बनाने वाली है बीजेपी और एनडीए, जो प्रधानमंत्री ने जरूर दावा किया उसके साथ, जरूर हम जरूर जीत कर आएंगे, फिर से मोदी जी की सरकार बनाएंगे और ये नंबर्स जो खुद प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया, 370 फॉर बीजेपी और 400 एनडीए के लिए, हम हासिल करेंगे।